हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर से 50 सवाल करने वाले हैं। मैंने जितने भी सवाल लिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विवेक स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विवेक स्मारक का उद्घाटन किया गया है श्री रामकृष्ण आश्रम, मैसूर, कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, विवेका स्मारक के उद्घाटन के अवसर पर किस धार्मिक ग्रंथ के 7 खंडों के कन्नड़ संस्करण का लोकार्पण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि रामायण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र नाथ दत्त इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने प्रसिद्ध शिकागो धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण कब दिया था? तो इन्होंने जो ऐतिहासिक भाषण दिया था वो दिया था 11 सितंबर 1893। ऑप्शन नंबर 1 11 सितंबर 1893 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1897 में। 1897 इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिकी तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष 4 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1790 में। ऑप्शन नंबर 1790 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में मनाया जाता है 1 फरवरी को। 1 फरवरी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 3 अगस्त को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य एवं जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 3 अगस्त को भारत में मनाया जाता है भारतीय अंगदान दिवस। ऑप्शन नंबर ए भारतीय अंगदान दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय युवा सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है एयर मार्शल तेजपाल सिंह। एयर मार्शल तेजपाल सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 12 कर लेते हैं, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के जो एयर स्टाफ हैं वो हैं वर्तमान में अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर ए अमरप्रीत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जो पहली भारतीय महिला बनी है वो बनी है वर्षा अशोक अगलावे। ऑप्शन नंबर ए वर्षा अशोक अगलावे इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो जो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने वो बने वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद। ऑप्शन नंबर ए वाइस एडमिरल A.N. प्रमोद बने हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 कर लेते हैं, वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? तो वर्तमान में भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 कर लेंगे, हाल ही में बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बुल्गारिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं रोमेन रादेव बने हैं। रोमेन रादेव इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, किसे हाल ही में मैक्सिको में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मैक्सिको में जो भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है नगुलहाम चथुम गंगटे। ऑप्शन नंबर ए नगुलहाम चथुम गंगटे इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, वित्तीय खुफिया इकाई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
तो ये नियुक्त किया गया सत्यपाल कुमार को। ऑप्शन नंबर सत्यपाल कुमार इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 19 है, दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लता गुप्ता को नियुक्त किया गया है। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के नए सीईओ के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो ये संभाला है विल्ली वाल्स ने। ऑप्शन नंबर ए विल्ली वाल्स इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत समुद्र मंथन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समुद्र मंथन योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है समुद्र तेल और गैस की खोज तथा गहरे समुद्र में ड्रिलिंग को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 कर लेते हैं। हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देना है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का मकसद। नेक्स्ट है विद्या वाहिनी योजना। विद्या वाहिनी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कक्षा 9वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी जाएगी? तो विद्या वाहिनी योजना के तहत 9वीं की छात्राओं को जो मुफ्त साइकिल दी जाएगी वो दिल्ली, इसका सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली वालों को दी जाएगी। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? एक प्रमुख कल्याणकारी पहल है। तो ये चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम किसान योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है 2031 तक। ऑप्शन नंबर ए 2030-31 तक दी है। चलिए प्रश्न नंबर 26 कर लेते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो भाला फेंक में जो सिल्वर मेडल जीता है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जूडो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो जूडो में जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है गोल्ड मेडल जीतने वाली वो अस्मिता डे बनी है। ऑप्शन नंबर ए अस्मिता डे इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में डेकाथलॉन स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डेकाथलॉन स्पर्धा में जो पदक जीता है वो जीता है तेजस्विन शंकर ने। ऑप्शन नंबर ए तेजस्विन शंकर इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 29 कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में यानी राष्ट्रमंडल खेल 2026 में जूडो में सर्वाधिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जूडो में जो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं हर्ष सिंह। ऑप्शन नंबर ए हर्ष सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 30 कर लेते हैं। हाल ही में ताइपे ओपन का महिला एकल बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है तन्वी शर्मा ने। ऑप्शन नंबर ए तन्वी शर्मा इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, टूर डे फ्रांस फ्रेम्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षिता जाखड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 32 कर लेते हैं। 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गुवाहाटी में किया गया है। गुवाहाटी में 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, जापान ओपन 2026 बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो जापान ओपन 2026 का बैडमिंटन का जो खिताब जीता है वो पीवी सिंधु ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 34 कर लेते हैं। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 35 है, 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन किया जाएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 36 कर लेते हैं। हैंडलूम टेक्नोलॉजी में सेंटर ऑफ द
एक्सीलेंस का उद्घाटन हाल ही में किस संस्थान में किया गया है? तो ये किया गया है IIT दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए IIT दिल्ली इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 37 कर लेते हैं। देश का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम यानी भूस्खलन की चेतावनी प्रणाली किस संस्थान ने विकसित किया है? तो ये IIT मंडी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए IIT मंडी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पहला जो भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र आयोजित किया जाएगा IIT हैदराबाद में। IIT हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 39 कर लेते हैं। IIT मद्रास द्वारा विकसित की गई अब तक की सबसे हल्की व्हील चेयर का नाम क्या रखा गया है? तो सबसे हल्की व्हील चेयर का नाम रखा गया है वडी-1। ऑप्शन नंबर ए वडी-1 इसका सही आंसर हो जाएगा। वडी-1 नाम रखा गया है सबसे हल्की व्हील चेयर का नाम। नेक्स्ट हो जाएगा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है? तो इसका सही वो है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 41 कर लेते हैं। और प्रश्न नंबर 41 है। हाल ही में किस देश ने अपना आधिकारिक नाम बदलकर नाव एरो गणराज्य कर लिया है? तो नाव एरो गणराज्य किया है नौरू ने अपना नाम बदलकर किया है नाव एरो गणराज्य। चलिए प्रश्न नंबर 42 कर लेते हैं। नौरू क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा सबसे छोटा देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो नौरू सबसे छोटा देश है वो है तीसरे नंबर पर आता है। सबसे छोटे में तीसरे नंबर पर तीसरा सबसे छोटा देश है नौरू क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए प्रश्न नंबर 43 कर लेते हैं। ग्लो झील किस राज्य की पहली रामसर साइट बनी है जो देश की 101वीं रामसर साइट भी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। अरुणाचल प्रदेश की ग्लो झील 101वीं रामसर साइट बनी है। चलिए प्रश्न नंबर 44 कर लेते हैं। भारत की 100वीं रामसर साइट बनने वाली सुरहाताल झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये बलिया जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। चलिए प्रश्न नंबर 45 कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस स्थान पर जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 46 कर लेते हैं। प्रसिद्ध वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये श्रीलंका हो जाएगा इसका आंसर, श्रीलंका देश के। चलिए प्रश्न नंबर 47 कर लेते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द EV इवोल्यूशन देन नाउ एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अनिल सासी इसके लेखक हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 48 कर लेते हैं। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित किया जाएगा वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 49 कर लेते हैं। भारत और मालदीव के बीच हाल ही में कौन सी सीमा पर डिजिटल भुगतान सेवा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है फवारा UPI। ऑप्शन नंबर ए फवारा UPI इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 50 कर लेते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। भारत चीन सीमा व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक दर्रे का उपयोग किया गया है? भारत चीन सीमा का जो व्यापार को शुरू करने के लिए वो नाथुला दर्रे का उपयोग किया गया। ऑप्शन नंबर नाथुला दर्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे 50 प्रश्न। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।